नमस्कार भक्तों, पौराणिक कथा चैनल पर आपका स्वागत है। भक्तों, आप लोगों ने देवी पार्वती के बारे में बहुत सी कथाएं सुनी होंगी और आप में से बहुत से लोग सुबह शाम देवी पार्वती की पूजा अर्चना भी करते होंगे। देवी पार्वती को भारत की क्षेत्रीय हिंदू कहानियों में लगभग 10,000 नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन माता पार्वती के सबसे प्रसिद्ध नाम उमा और अपर्णा हैं। आप में से बहुत से कम लोग जानते होंगे कि माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ था, माता पार्वती के माता पिता कौन थे। इस वीडियो में हम आपको माता पार्वती के अवतार, उत्पत्ति और माता सती का माता पार्वती के रूप में जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो माता सती और देवी पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी नई वीडियो देखें सबसे पहले। तो आइए माता सती और देवी पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा का आरंभ करते हैं। अगर हम पुराणों की माने तो पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरिजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा, अंबिका, माता सती के ही कई जन्मों और रूपों का नाम है। हमारे पुराणों के अनुसार माता सती भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की दूसरी पत्नी प्रसूति की पुत्री हैं। एक बार जब माता सती ने भगवान शिव को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई और मन ही मन शिव से प्रेम करने लगी। परंतु प्रजापति दक्ष को कैलाशवासी शिव की वेशभूषा पसंद नहीं थी। माता सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अपने जमाता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। पुत्री के यज्ञ में आ जाने पर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहने लगे। अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान देख माता सती अत्यंत दुखी हुई और प्रजापति दक्ष द्वारा बनवाए गए यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। नंदी ने जब भगवान शिव को देवी सती के साथ हुई घटना का वर्णन किया, तब भगवान शिव क्रोधित हो गए और वीरभद्र को प्रजापति दक्ष का वध करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के राज में हाहाकार मचा दिया और दक्ष का सिर काट दिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और सती के मृत शरीर को अपने सिर पर धारण करके तांडव नृत्य करने लगे, जिससे तीनों लोकों में भूचाल आ गया। सृष्टि को नष्ट होता देख सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। देवी सती के शरीर का जो हिस्सा और आभूषण पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। भागवत में 108, गीता में 72 और पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, जबकि वर्तमान में सिर्फ 51 शक्तिपीठ ही मौजूद हैं, जिसमें से कुछ शक्तिपीठ मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में हैं। आज भी उन शक्तिपीठों में सती का पूजन और उपासना होती है। माता सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म। पुरानी कथाओं और पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि माता सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया था और उधर भगवान शंकर की दयनीय दशा हो गई थी, क्योंकि भगवान शिव सती के विरह में व्यस्त रहने लगे। तब देवताओं और महाआत्माओं को यह चिंता होने लगी कि शिव और शक्ति के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी समय तारक नामक दैत्य देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा चुका था, जिसे ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था। लेकिन वरदान देते समय ब्रह्मा ने यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों ही तुम्हारा वध होगा। तारक आदि दैत्य अति प्रसन्न थे, क्योंकि भगवान शिव उस समय शक्तिहीन
और पत्नीहीन हो गए थे, तो उनके औरस पुत्र कैसे होगा। तब त्रस्त देवतागण और महात्मा आदि शक्ति देवी की शरण में गए और उनकी आराधना करने लगे। तब आदि शक्ति प्रसन्न होकर देवताओं और महाआत्माओं से कहा कि मैं हिमालय के राजा हिमवान के घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और भगवान शिव से विवाह करके पुत्र को जन्म दूंगी जो दैत्य तारक का वध करेगा। उधर हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के कोई कन्या न होने के कारण आदि शक्ति यानी जगत जननी जगदम्बा की घोर तपस्या में लीन थे। दोनों के कठिन तपस्या के बाद आदि शक्ति माता प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और बोली, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। राजा हिमवान और रानी मैनावती के इच्छा अनुसार आदिशक्ति माता ने उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म का वरदान दिया। माता आदिशक्ति उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मैनावती के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी कहलाई। इन्हीं को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी भी कहा जाता है। जब माता पार्वती विवाह योग्य हुई तो राजा हिमालय को अच्छा वर तलाश करने की चिंता होने लगी। तब देव ऋषि नारद माता पार्वती के माता पिता के पास गए और बोले, आपकी पुत्री के योग्य वर भगवान शिव हैं, उन्हीं से इसका विवाह होगा। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की संपूर्ण कथा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका कोई सुझाव है या ऐसी कोई नई कथा सुनने के इच्छुक हैं तो हमें कमेंट में लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। माता पार्वती और भगवान शिव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें।